भगवान उन्हें कभी नहीं मिलते जो अकेले राम की पूजा करते हैं या अकेले सीता की पूजा करते हैं। इसलिए अकेले मंदिर में कभी भगवान ना दिखेंगे, जब दिखेंगे तो सीता के सहित राम दिखाई पड़ेंगे। इसलिए युगल उपासना होनी चाहिए। इसलिए उपासना किनकी हो? युगल मतलब दोनों। यदि आप अकेले सीता की उपासना करेंगे तो रावण अकेले सीता को लेकर गया, नाश हो गया। अकेले राम को चाहा शूर्पणखा ने, उसका भी गति देख लो। और विभीषण जी ने दोनों को चाहा, सीता पर भी उनकी आस्था थी और राम पर भी। दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। अकेले कृष्ण नहीं और अकेली राधा नहीं, राधा सहित कृष्ण, कृष्ण सहित राधा। युगल उपासना। अकेले लक्ष्मी का वाहन तो उल्लू है। लक्ष्मी जी का वाहन क्या? बोलो, उल्लू। और जब लक्ष्मी जी नारायण के संग आती हैं तो लक्ष्मी जी का वाहन बदल जाता है। फिर लक्ष्मी जी का वाहन क्या हो जाता है? बोलो। लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण के संग चलती हैं तो उनका वाहन क्या होता है? भगवान नारायण का वाहन क्या है? जोर से। गरुण जी। लक्ष्मी जी जब नारायण के संग चलती हैं तो गरुण जी पर चलती हैं, और अकेले बुलाओगे तो उल्लू पर आएंगी, और ये उल्लू पर आने वाली लक्ष्मी जी जल्दी उल्लू बना के चली जाती हैं। और आप लोग अकेले लक्ष्मी जी को बुलाते हो इसलिए उल्लू बना देती है मैया। नारायण के संग पूजा किया करो, अकेले लक्ष्मी जी की पूजा नहीं, नारायण के संग। इसलिए गौरी गोपाल मंदिर में अभी गौरी गोपाल भगवान है। अब ये जो नया बन रहा है इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान विराजेंगे। भगवान कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बन के विराजेंगे। राधा लक्ष्मी जी हो जाएंगी और कृष्ण हमारे नारायण है, लक्ष्मी नारायण भगवान। तो ये मंदिर जो बनेगा गौरी गोपाल में, जो यहाँ जिस पे आप बैठ के कथा सुन रहे हैं ऊपर, तो लक्ष्मी नारायण भगवान। अभी गौरी गोपाल भगवान राधा कृष्ण भगवान का दर्शन आपने किया ही होगा। अभी कृष्ण रूप में है, फिर नारायण के रूप में रहेंगे। अभी हमारी माँ राधा रूप में है, फिर लक्ष्मी रूप में रहेंगे, है ना। तो भगवान कृष्ण आज कुब्जा पर कृपा करते हैं। ये कुब्जा शूर्पणखा जी पिछले जन्म में। अकेले की उपासना ना करना, ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। किसकी पूजा करेंगे आप लोग? अब आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी हमारे घर में गोपाल जी हैं, तो क्या राधा जी लाना जरूरी है? तो आपको एक बात बताएं, गोपाल जी के हृदय में ही राधा रानी का वास होता है। लक्ष्मी जी भगवान के कहां विराजती हैं? आपने कभी गोपाल जी के छाती पर देखा होगा एक पांव का निशान है, चरण चिन्ह देखा कभी गोपाल जी के? आप नहवाते नहीं है गोपाल जी को? नहीं नहवाते हैं गोपाल जी आपके घर में? नहीं, तो फिर क्या है? आपके घर में गोपाल जी नहीं है तो घर है कि शमशान है? जिन घरों में गोपाल जी नहीं है, तुलसी नहीं है, वो घर नहीं है, वो शमशान है। घरों में गोपाल जी नहीं है तो मतलब क्या है? गोपाल जी होना जरूरी है। आपके घर में गोपाल जी हैं? आपके घर में गोपाल जी को नहवाते हैं? तो नहवाते नहीं हो आप? हाँ, नहवाते नहीं? फिर गोपाल जी हैं नहवाते नहीं? ऐसे गोपाल जी हैं आपके घर में, छोटे या बड़े जो भी? नहीं, आपके घर में गोपाल जी नहीं है मतलब क्या है? घर में क्या होना चाहिए? तुलसी और गोपाल जी, शालिग्राम जी। शालिग्राम जी चलो नहीं है, ठीक है, गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी में तो अच्छी बात। जिन घर में शालिग्राम जी नहीं, तुलसी नहीं, गोपाल जी नहीं,
वो घर नहीं है, मरघट है। शालिग्राम जी नहीं जानते? हाँ, गौरी गोपाल मंदिर में शालिग्राम जी का दर्शन कर लेना, कैसे होते हैं पता चल जाएगा। गोपाल जी के ध्यान से देखना, आप कभी छाती पर पांव का निशान होता, चरण, वो चरण भृगु जी का, और जहां चरण का निशान है वहीं भगवान के हृदय में ही सदा लक्ष्मी जी का वास होता है। तो भगवान के हृदय में ही लक्ष्मी का वास माना गया, कृष्ण जी के हृदय में राधा जी का वास। तो गोपाल जी के साथ यदि आपने राधा रानी रखी हैं तो भी अच्छा है, और नहीं है तो उनके हृदय में ही राधा रानी का दर्शन आप कर सकते हैं, इस भाव से कि इनके हृदय में ही विराजी। अलग से लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, नहीं लाना चाहें तो हृदय में ही राधा जी विराजी हैं। क्योंकि हनुमान जी के हृदय में सीताराम विराजे ना, ऐसी भगवान कृष्ण के हृदय में राधा रानी विराजी है। तो आप लोग गोपाल जी जरूर रखिएगा, आए हो वृंदावन लेके जाना मस्त ठाकुर जी की सेवा, और रोज नहवाओ उनको, रोज चरणामृत पिया करो। नहवाने के बाद जो जल बचता है वो चरणामृत है ना। केवल भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, भगवान राम को नहवाने का जो जल है, शालिग्राम भगवान के नहवाने का जो जल है, उसी को चरणामृत कहा जाता है। शिव जी को नहवाने का जल नहीं पिया जाता, शिव जी को नहवाने का जो जल है उसे चरणामृत नहीं कहा जाता, समझिएगा। चरणामृत केवल शालिग्राम भगवान के स्नान के जल को कहते हैं, यदि पूर्ण स्पष्टता से आप जाने। गोपाल जी को नहवाने के बाद भगवान विष्णु, आपके घर में विष्णु जी की छवि है, पीतल के हैं ठाकुर जी, तो आप जो विष्णु जी को, भगवान नारायण को, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण या शालिग्राम जी या गोपाल जी, इनको नहलाने का जो जल है वो क्या कहलाएगा? जोर से। जो शंकर जी के नहलाने का जल है वो चरणामृत नहीं कहलाएगा। शंकर जी को जो नहलाते हैं उस जल को अपने सिर पर सिंचन किया जाता, छींटे मार लो, सींच लो, उसे पीना नहीं होता। जो गोपाल जी को नहवाते हैं, जो शालिग्राम भगवान जी को नहवाते हैं, जो भगवान नारायण को नहवाते हैं, उनके जो चरणों का जल है उसे पीना चाहिए, वो चरणामृत है। आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं जो चरणामृत पीते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। चरणामृत जो पीते हैं उनके पितर तर जाते हैं चरणामृत से। भगवान को नहलाने के बाद जो जल बचता है उस जल को आप अपने पितरों के नाम से छोड़ा करो, थोड़ा सिंचन। हे मेरे पितर देवता, आप इस चरणामृत को स्वीकार कीजिए। केवट ने राम के चरण धोए के नहीं, और चरण धो के चरणामृत लिया कि नहीं, और अपने पितरों को नाम से छोड़ा कि नहीं, पितर पार किए कि नहीं। तो भगवान के चरणामृत मात्र से तुम्हारे पितरों का उद्धार हो सकता है। ये चरणामृत की महिमा है। इसलिए मंदिरों में आप जाते हैं तो पंडित जी चरणामृत देते हैं, वो चरणामृत शालिग्राम भगवान जी का होता है। समझ रहे हैं? इसलिए घर घर शालिग्राम जी होने चाहिए। शालिग्राम समझते हैं आप? नहीं समझते? शालिग्राम जी गंडकी नदी में प्राप्त होते हैं, चक्री नदी में। शालिग्राम भगवान में चक्र बना होता है नेचुरल। शालिग्राम भगवान में आप सोना घिसोगे, सारा सोना अंदर चला जाएगा। असली शालिग्राम भगवान की पहचान होती है। शालिग्राम भगवान सोना खाते हैं और सोना ही देते हैं। ये देखो शालिग्राम भगवान, गौरी गोपाल आश्रम मंदिर के शालिग्राम भगवान, देखो बीच में चक्र बना है, ये नेचुरल चक्र होता है। सब में नहीं होता पर होते हैं चक्र धर भगवान। हाँ, और सोना घिसोगे तो पहले के जमाने में राजा महाराजा क्या करते थे पता है? अपना सारा सोना शालिग्राम भगवान में छिपा देते थे। बड़ी बड़ी शिलाएं होती थी। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि राम जी के रामलला जो बन रहे हैं राम मंदिर में, वहां पर शालिग्राम भगवान की शिला लाई गई है नेपाल से।
उन्हीं के शालिग्राम भगवान बन रहे। सुना कि नहीं आप लोगों ने? कुछ नहीं सुनते? सुना करो। जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में जो बैठे हैं ना, जगन्नाथ जी जहां बैठे हैं उनकी सिंहासन पर बहुत सारे शालिग्राम भगवान हैं, उनके ऊपर विराजे हैं शालिग्राम जी के ऊपर जगन्नाथ जी। तो राधा रमण जी राधा रमण जी शालिग्राम शिला के हैं, शालिग्राम रूप भी हैं, ये प्रकट हुए बाद में। शालिग्राम सबके घर होते थे पहले, हाँ। अब आजकल आप लोग फैशन में रहते हैं, कुछ नहीं है, पूरी परंपराएं आप लोग भूल गए। अब आप लोगों को ये तक नहीं पता असली शालिग्राम भगवान की पहचान क्या है। शालिग्राम जी की तो छोड़ो, आप लोगों को ये तक नहीं पता कि असली तुलसी की माला कैसी होती है, क्या पहचान है। थोड़ा सा जोड़ो अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से। हाँ, तो घर घर क्या होनी चाहिए? 3 चीजें, गोपाल जी, शालिग्राम जी और तुलसी। तुलसी तो होंगी आपके घर, फिर ठीक है, कुछ बचा है। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ लाल सॉल वाली मैया, मैया राम राम, हो गई पंचायत? अब बताओ, घर में शालिग्राम जी हैं? नहीं, गोपाल जी हैं? फिर ठीक है। तो गोपाल जी और राधा जी मतलब युगल उपासना। आप लोग छोटे से राधा कृष्ण, सीताराम की जोड़ी राधा कृष्ण, भगवान ना अष्ट धातु के होने चाहिए। जो घर में पूजा के लिए हैं वो कौन सी धातु के होने चाहिए? आजकल तो मैया प्लास्टिक के गोपाल जी ले आती है। गोपाल जी धातु के होने चाहिए और अष्ट धातु के होने चाहिए, और उनकी रोज सेवा पूजा हो इस भाव से कि भगवान है। गोपाल जी किनका स्वरूप है? मैंने कथा में एक दिन बताया था कि मैया यशोदा कन्हैया को बोली, तू कहाँ है कन्हैया? तो उस समय माखन निकाल रहे थे मटकी से भगवान, और मैया आई तो भागे, माखन का गोला हाथ में लेके घुटनों के बल चले और मैया के सामने आकर खड़े हो गए। मैया ने वो छवि मन में जो बसाई, वही छवि गोपाल जी है। हाथ में जो लड्डू गोपाल है, लड्डू माखन का गोला है ये। ऐसे भाग रहे थे भगवान चोरी करके, तो उस चित्त चोर को बसा लिया मैया ने। तो चोर है तो सही चोर, तू माखन नहीं चुराता, तू हम सबका चित्त चुरा लेता है। तो घर घर जा ताकि सारे भक्तों का चित्त चुरा